एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रेतवाधित महल था जिसे सिल्वर मून पैलेस कहा जाता था। महल पुराना और भव्य था, जिसमें ऊंची मीनारें और बड़े भारी दरवाजे थे जो हवा चलने पर चरचराते थे। गांव के बच्चों ने महल के बारे में कहानियां सुनी थीं और सोचते थे कि क्या ये कहानियां सच हैं। कुछ ने कहा कि यह मित्रवत भूतों से प्रेतवाधित था जो आगंतुकों के साथ छिपा छिपी खेलने में मजा लेते थे। अन्य लोगों का मानना था कि रात में महल के अंदर चमकती हुई रोशनी झिलमिलाती थी और इसने सभी को जिज्ञासु बना दिया। एक धूप वाले दिन एक बहादुर छोटी लड़की जिसका नाम लूसी था ने अपने दोस्तों के साथ महल की खोज करने का निर्णय लिया। वे हल्के कदमों से बड़े लोहे के दरवाजे के पास से निकले जो थोड़ा खुला था और महल के मैदान में प्रवेश किया। बच्चों ने लताओं से ढकी ऊंची काली दीवारों को देखकर उत्साह की एक झुरझुरी महसूस की। भीतर फर्श उनके कदमों के नीचे गूंजते थे और धूल हवा में छोटे बादलों की तरह तैर रही थी। अचानक उन्हें भव्य हॉल में एक हल्की खिलखिलाहट गूंजती सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा और एक छोटे चमकते आकृति को उन्हें खुशी से लहराते हुए देखा। यह आकृति एक दोस्ताना भूत था जिसका नाम कैस्पर था, जिसे नए दोस्तों बनाना पसंद था। कैस्पर धीरे धीरे नजदीक आया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने समझाया कि वह एक दयालु भूत था जो महल के रहस्यों को साझा करना चाहता था। कैस्पर ने बच्चों को एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाया जो एक रहस्यमय बगीचे की ओर जाता था, जो रंग बिरंगे फूलों से भरा था। बगीचे में उन्होंने तितलियां नाचते और पक्षियों को मीठी गीत गाते देखा। बच्चे हंसते हुए इधर उधर दौड़े, मानो उन्होंने एक जादुई दुनिया की खोज की हो। कैस्पर ने उन्हें महल के अतीत की कहानियां सुनाई, जब वहां लंबे समय पहले राजा और रानी रहते थे। उसने कहा कि महल जादू और खुश आत्माओं से भरा हुआ था जो आगंतुकों की मदद करना पसंद करते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बच्चों ने जाना कि घर जाने का समय हो गया है। उन्होंने कैस्पर को अलविदा कहा और जल्दी फिर से मिलने का वादा किया। जाते समय उन्होंने साहसी और खुश महसूस किया, हाथों को मजबूती से पकड़े हुए। गांव में वापस वे अपनी साहसिकता के बारे में सभी को बताने के लिए इंतजार नहीं कर सके। बच्चों ने चौड़ी आंखों के साथ सुना जब लूसी ने चमकते भूत और रहस्यपूर्ण बगीचे का वर्णन किया। उस दिन से प्रेतवाधित महल अब डरावना नहीं था, बल्कि दोस्ताना मजे का एक स्थान बन गया। पड़ोसी नगरों के लोग सिल्वर मून पैलेस देखने और कैस्पर से मिलने आए। उन्होंने सभी ने सहमति दी कि कभी कभी सबसे डरावने स्थानों में सबसे मीठे आश्चर्य छिपे हो सकते हैं। और इस तरह महल एक ऐसा स्थान बन गया जहां कल्पना और दोस्ती खिल उठी। बच्चों ने सीखा कि डर साहसी और जिज्ञासु होने पर खुशी में बदल सकता है। भूतिया महल अब एक जादुई स्थान बन गया था जहां हर कोई जाना और अन्वेषण करना पसंद करता था। लूसी और उसके दोस्त अक्सर वापस जाते थे, हर बार महल के अंदर नए आश्चर्य खोजते थे। उन्हें पता था कि जब तक वे दयालु और बहादुर रहेंगे, रोमांच कभी खत्म नहीं होंगे। गांव के बच्चों ने प्रेतवाधित महल की खुशहाल कहानियों और कैस्पर की दयालुता के साथ बड़ा होना शुरू किया। बहुत वर्षों बाद महल अभी भी ऊंचा खड़ा था, चांदनी में धीरे धीरे चमकते हुए। इसने सबको याद दिलाया कि पुराने स्थानों में भी नई जादू और दोस्त हो सकते हैं, और कभी कभी थोड़ी मित्रता एक प्रेतवाधित घर को एक खुशहाल घर में बदल सकती है। क्योंकि अंत में जादू बस दयालुता, कल्पना और थोड़ी हिम्मत है। और चांदी के चांद का महल सभी के लिए इन अद्भुत चीजों का प्रतीक बन गया। बच्चे आज भी आते हैं, दोस्ताना भूत को खोजने और रहस्यमय बगीचे को देखने के लिए उत्सुक। उन्हें पता है कि रोमांच हमेशा उन जगहों पर इंतजार कर रहे होते हैं जहां जादू और दोस्ती जीवित होती है। और वे यह जानकर रोमांचित हैं कि कभी कभी डर मजे में बदल सकता है। भूतिया महल अब डरावना नहीं